हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विथ सुजीत में। आज है 30 मई और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट का यह तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। बात करें पहले नंबर की, तो पहला जो बना है वो मिजोरम था, दूसरा गोवा, त्रिपुरा तीसरे नंबर पर है और चौथा हिमाचल प्रदेश। वहीं सिक्किम जो है भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिक्किम को अभी राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिक्किम को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हिमराहत चलाया गया और पाक योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अभी पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी कि पीएम अजय के तहत शुरू किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य योजनाओं की निगरानी करना, रिपोर्टिंग और लाभार्थियों की ट्रैकिंग को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ताइवान। ताइवान ने भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। वहीं पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर में अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और जापान का तीसरा नंबर है। भारत अब छठे नंबर पे चला गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से 4 चीतों को किस राज्य के बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से 4 चीतों को अब गुजरात के बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित किया जाएगा। बात करें गुजरात की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। वहीं पहला राज्य उत्तराखंड है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। मोढेरा को भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बन गया है। 33 साल के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात के सानंद में भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में तैयार हो गया है और गुजरात के नवसारी में जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ मिशन किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहित राजपाल। रोहित राजपाल को 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ मिशन नियुक्त किया गया है। बात करें 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो उसका मेजबान शहर ग्लासगो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। वहीं शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर फिनी है, जो कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न है। इस साल इसमें कुल 10 खेल को शामिल किया गया है। बजट को कम करने के लिए खेलों की संख्या को इस बार घटाया गया है, इसलिए कुल जो शामिल खेल है उसकी संख्या 10 कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम है अनुराग गर्ग। तो अनुराग गर्ग जो कि अभी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रबंध निदेशक हैं और इनका कार्यकाल अभी आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा, अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के प्रबंध निदेशक हैं। वहीं एक नाम है बशीर बद्र। तो बशीर बद्र का भी हाल ही में निधन हो गया है। वो एक उर्दू शायर थे, बशीर बद्र। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और एनएस राजा सुब्रमणी की बात करें तो ये भारत के अगले यानी कि तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। ये अनिल चौहान की जगह लेंगे। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो कहां शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरलम। केरलम में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में इजराइल के साथ समझौता के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पिनाका क्या है। तो याद रखिएगा, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। बात करें महाराष्ट्र की, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया है। पुणे में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति आयोजित किया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में किया गया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में किया गया है। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई करेगा। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। और हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में समरदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समरदीप सिंह गिल का संबंध किस खेल से है जिन्होंने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर होगा शॉटपुट खेल से। शॉटपुट खेल से संबंधित है समरदीप सिंह गिल। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एआई की मदद से एचआर प्रशासन को यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए चिराग केंद्र कहां शुरू किया?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। दोस्तों फटाफट 29 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 29 मई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि किस दिन को मनाया जाता है का विषय क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निशानेबाजी यानी कि शूटिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी नायर ने। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रबंध निदेशक के रूप में किनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुराग गर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट बंगाल एफसी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। और विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य परिषद में पहली बार किस रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्ट्रोक। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।